बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो कपल या वो जोड़ा जो कि इनफर्टाइल होते हैं, उनकी औलाद नहीं होती, और जब उनके टेस्ट होते हैं तो वो दोनों के टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी कहते हैं। मतलब कि वो वजह इनफर्टिलिटी की, जिसकी इनफर्टिलिटी के वो कपल जिनका मेल भी नॉर्मल है, उनका फीमेल भी नॉर्मल है, स्टिल वो इनफर्टाइल हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, और क्या वो बच्चा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए जी, जैसे कि इनफर्टिलिटी बाय डेफिनेशन, मैंने आपको पहले भी अपने डिफरेंट डिस्कशन में बताया कि बेऔलादगी या इनफर्टिलिटी, हमारी डेफिनेशन ये होती है कि जो कपल एक साथ रहता हो और 1 साल तक उनकी साथ रहने के बावजूद औलाद ना हो, इनको हम कहते हैं। और एटलीस्ट मिनिमम ऐसे कपल को चाहिए कि विद इन 2 ईयर्स, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी के 2 साल तक अगर उनको बच्चा नहीं ठहरे, अपनी इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाएं और अपना इलाज ज़रूरी है। अब जब हम टेस्ट करते हैं, चाहे वो फीमेल का करें चाहे वो मेल का करें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको डिस्कशन में कहा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो फीमेल तो हमारी क्लिनिक में आ जाती है, मगर वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा शौहर बिजी था या जॉब पे था, या मोस्टली एक्चुअली ये होता है कि हस्बैंड अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहते, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। देखिए जी, इनफर्टिलिटी एक कपल की ट्रीटमेंट है, एक जोड़ी की ट्रीटमेंट है। जब तक हम दोनों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, दोनों का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, चांसेस इस बात के कि आप कंसीव कर सकें या अल्लाह आपको इंशाल्लाह ताला औलाद दे, औलाद होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में है, मगर जब तक एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उस वक्त तक आपके चांसेस कि आपकी ट्रीटमेंट कामयाब होगी कम होते हैं। इसमें से मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इक्वल है फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी कि जब आप जाएं तो एज अ कपल जाएं और दोनों का टेस्ट ज़रूरी है। सो हम बात कर रहे थे कि जी हमने टेस्ट किया, शोहर के टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है और फीमेल के टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, आपके हार्मोन के टेस्ट नॉर्मल है, शोहर का सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, स्टिल आप इनफर्टाइल हैं। कपल बड़े परेशान होते हैं जब दोनों टेस्ट नॉर्मल होते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें तो कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है, अब हम क्या इलाज करें। सो वो कपल जो कि एक साथ रहते हों, स्टिल साल 2 साल में उनका बच्चा नहीं होता, और जब वो अपने टेस्ट करवाते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे की ट्रीटमेंट करवाएं। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उनका बिल्कुल ट्रीटमेंट हो सकता है। ये ट्रीटमेंट उनके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी को बढ़ाते हैं। अब हम उनको क्या ट्रीटमेंट देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आप मुझे क्या इलाज दे रहे हैं। इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि जो हम औरत के को और मर्द को, दोनों कपल को कुछ ख़ास किस्म की मेडिकेशन देते हैं जो कि औरत के अंडे ज़्यादा बनाती है और इसी तरह मेल की भी चीज़ों को बूस्टअप करती है, और उसमें चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा है। यूजुअली जो इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी, यानी कि जो बगैर किसी वजह की इनफर्टिलिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लाजिम अगर 2 साल हो गए, नंबर 1 तो आपने इलाज करवाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपको मेडिकेशन देगी, आप दोनों को मेडिकेशन देगी, जिससे आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाएंगे। मगर अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपके इनफर्टिलिटी को लंबा टाइम हो गया है और आपकी कोई वजह सामने नहीं आती, मल्टीपल टाइम आप दोनों ने टेस्ट करवाए, दोनों के टेस्ट नॉर्मल हैं, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको दवाओं के साथ आपको कुछ और मेथड भी बताए, जिसको हम IUI कहते हैं, इन यूट्रो इंसेमिनेशन, या इसी तरह की कोई और दूसरी चीज़। जाहिर सी बात है आजकल के ज़माने में हर बंदा IVF के इतने ही बहुत महंगे प्रोसीजर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनके लिए ये मौजू नहीं होता, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पर IUI एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसके लिए कोई हाई टेक आपको चीज़ें भी नहीं चाहिए होती। इसमें हम फीमेल को कुछ दवाएं देते हैं जिससे उसके प्रॉपर अंडे बनते हैं, यानी कि हम उसके प्रॉपर फॉलिकल बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर हम जो मेल के स्पर्म है वो डायरेक्टली फीमेल के अंदर डालते हैं। ये IVF जितना हाई टेक प्रोसीजर नहीं है, ये आपका आउट पेशेंट भी हो सकता है, और ये उसी वक्त पेशेंट घर चली जाती है। अब इसमें चांसेस होने के अब इसमें ये चांसेस कि आप प्रेग्नेंट होंगी, लिटरेचर कहता है कि चांसेस ऑफ कंसेप्शन इसमें हार्डली 25 to 30 to 35% है। मगर ओवर द टाइम कुछ रिसर्च ने बताया कि वो कपल जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं और उनको बच्चा नहीं ठहरा, उनको शादी को बहुत अरसा हो चुका है, अगर वो IUI को ट्राई करें तो नेक्स्ट साइकिल में जो वो मेडिकेशन लेते हैं, अगर फ़र्ज़ करें इस साइकिल में वो कंसीव नहीं भी करते, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाता है।
सो एक बात तो ये हो गई कि वो कपल जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, वो कहते हैं जी बिल्कुल नॉर्मल है, आपने घर नहीं बैठना है, आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपने टाइमली दवाएं लेनी है, क्योंकि जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी फिर औरत के अंदर प्रॉपर अंडे बनाने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, आपके फॉलिकल नहीं बनेंगे। और इसी तरह मेल के भी एक बहुत अच्छे जो स्पर्म होते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सो आपने टाइमली अपना ट्रीटमेंट करवाना है। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो जाए। पहली तो बात है आप 2 साल तक वेट ही ना करें, साल सवा साल अगर आपका बच्चा नहीं ठहरता, टेस्ट करवाएं, नॉर्मल आता है स्टिल आपने ट्रीटमेंट करवानी है, मेडिकेशन लेनी है। अगर हो सकता है और आप अगर थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप IUI करवाएं, क्योंकि इसके बाद अगर आप इसमें कंसीव नहीं भी करते तो नेक्स्ट साइकिल में आपके मेडिकेशन से चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। सो वो कपल जो कि बहुत परेशान है और उनका ख्याल है कि सब कुछ नॉर्मल है, इसके अलावा भी बच्चा नहीं ठहर रहा, उनको चाहिए कि अपनी टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं ताकि अल्लाह पाक उनको इलाज को कामयाब करे और उनको बच्चा दे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।